हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्रों की रचना करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारे ऐसे जो है सूत्रों का निर्माण आप कर सकते हैं। जो है ऐसे इसको देखकर ध्यान से इसको समझेंगे। पहले हम आपको समझाते हैं। ये जैसे सूत्र दिया है, हैलाइड ग्रुप अगर है हैलाइड पर तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? एक होगी। हाइड्रोक्साइड है तो OH पर संयोजकता कितनी है? एक। जितने ये ऊपर ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है इसकी संयोजकता को दर्शाते हैं। इन पर जो चार्ज दिया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो सभी क्या संयोजकता को दर्शाती हैं। जैसे हमने लिया हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, परमैंगनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, साइनाइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, डाइक्रोमेट, फास्फेट और बोरेट। इन सभी अगर इन सबका आपको जो है बैलेंसी और इन सूत्रों को आप याद कर लिए तो कोई भी रासायनिक सूत्र आप बना सकते हैं। जैसे कुछ हम यहाँ उदाहरण लिए हैं जिसको आपको हम समझाते हैं। तो कैसे हम इसकी रचना करेंगे, ध्यान से समझते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H। और क्लोरीन का क्या होता है? क्लोराइड यहाँ है लेकिन क्लोरीन केवल ले रहे हैं। क्लोरीन का कितना होता है? केवल Cl होता है। ठीक। अगर हम इनकी बैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन की कितनी होती है? एक। देख लेते हैं यहाँ से। हाइड्रोजन यहाँ दिया नहीं है लेकिन वैसे भी हम जानते हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बैलेंसी निकालना बता चुके हैं। हाइड्रोजन की कितनी होती है? एक। और क्लोरीन की कितनी होगी? अब क्लोरीन हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है? 17। तो अगर हम इसका बोहर मॉडल के अनुसार देखें तो 2 8 10 और 7 17, 7 आ गया तो 1 8 में से 7 घटा देंगे 1 आ जाएगा। ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बारीकी से समझा चुके हैं। तो हमारा क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा? 1। बैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ 1 से इसकी क्लोरीन वाले 1 को हम फेंक के मारेंगे किसको? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन वाले 1 से फेंक के मारेंगे किसको? क्लोरीन को। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा H1 और Cl1, क्योंकि दोनों की बैलेंसी क्या ऐसे 1 ही है। तो H1Cl1 यानी क्या बना? HCl। ये फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बन गया? HCl बना। अभी तो ये आसान लग रहा है, आगे भी आपको और बढ़िया मजा आएगा समझने में। ध्यान देंगे। अब इधर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है तो सोडियम का फार्मूला हम जानते हैं Na होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। तो अगर Na देखें सोडियम का, हम सोडियम की बैलेंसी, चूंकि ये अवस्थानी में पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप में आता है सोडियम। जैसे हम कहते हैं ना, हेलिना कर रब से फरियाद, उसके बाद चूंकि कर रब से फरियाद, फरियाद के बाद 11 नंबर इसका होता है ना, 11 सोडियम। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 1 आता है, तो 1 आता है लास्ट में बायकोस में, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। OH का यहाँ दिया है, OH में क्या है? इसकी बैलेंसी क्या होगी? 1 ही होगी, तो 1 यहाँ भी होगी। अब 1 से इसको फेंक के मारेंगे, 1 से इसको फेंक के मारेंगे, सोडियम वाले से हाइड्रोक्साइड को और जो है हाइड्रोक्साइड वाले से सोडियम को। तो यहाँ बना क्या फार्मूला? N1OH1। तो फार्मूला क्या बनेगा? NaOH। ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब फिर देखते हैं इधर। मैंने सिंपली केवल जो नाम दिया उसका मैंने फार्मूला छोटा छोटा प्रतीक लिख लिया, उसके बाद मैंने फार्मूला बनाया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? OH। ठीक है। अब एल्युमिनियम की बैलेंसी हमें कैसे निकालना है? बैलेंसी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 यानी 13 होता है। 13 को अगर देखें तो 2 8 3 हो जाएगा। तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 बायकोस में 3 इलेक्ट्रॉन। OH का 1 होगा, इससे इसको मारेंगे फेंक के, इससे इसको मारेंगे फेंक के, तो क्या हो जाएगा? Al1OH3, क्योंकि ये इधर चला गया ना। तो इसको अगर हम सही रूप में लिखें, रासायनिक रूप में, तो AlOH का होल थ्राइस, ये बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला बना। आई होप आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, सब समझ में आएगा। अगला देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सूत्रों का निर्माण कर रहे हैं आप, ठीक है, रासायनिक सूत्रों का। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हम पहले देख चुके हैं Na होता है, क्लोराइड का यानी क्लोरीन। सोडियम का क्या होगी बैलेंसी? मैं पहले निकाल चुका हूँ 1। क्लोरीन की भी 1 होती है, इससे फेंक के मारेंगे, इससे फेंक के मारेंगे इसको। यहाँ सिंपल 1 1 है तो फेंक के मारने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या बन जाएगा? N1
Na1 और Cl1, इसका बन जाएगा फार्मूला NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक, ऊपर लिखा हुआ सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होगा Ca, कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का देख लेते हैं इधर बैलेंसी CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, यानी इसकी बैलेंसी क्या होगी 2 होगी। कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 8 8 16 और 2 18 और 2 आ जाएगी, इसकी बैलेंसी क्या आ जाएगी 2। तो सेम सेम है, दोनों कट गए, बचा क्या 1 1, इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा Ca1 CO3 1, तो बन जाएगा फार्मूला CaCO3। ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं, सोडियम का Na होता है, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, क्योंकि मैं यहाँ बाइकार्बोनेट का देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसको जरूर याद करेंगे। HCO3 माइनस दिया है तो इसकी बैलेंसी भी क्या होगी 1, इसकी भी 1 होगी, ये यहाँ जाएगा, तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। Na1 HCO3 1, तो इसका फार्मूला बन जाएगा NaHCO3, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फार्मूला बना सोडियम बाइकार्बोनेट। एकदम आसान है बनाना, इससे आपकी बैलेंसी भी बहुत सारे तत्वों की याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अगला देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना। हाइड्रोजन मतलब H, पेरोक्साइड मतलब क्या, मैंने यहाँ पेरोक्साइड का लिखा हुआ है O2 माइनस, क्या लिखा है O2 माइनस, पेरोक्साइड का ये लिखा हुआ है O2 माइनस, यानी इसकी बैलेंसी 2 होगी, हाइड्रोजन की 1 होगी, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे, इससे यहाँ जो है 50 मारेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा H2 और ये O2 1 बनेगा, O2 1 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका फार्मूला बन जाएगा H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, भारी जल, इसको भारी जल भी कहते हैं, वैसे D2O को भारी जल कहते हैं, ये D2O, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दांतों की सफाई में यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का होता है K, क्या होता है K पोटेशियम, और परमैंगनेट का मैंने लिखा है कि कहाँ लिखा है परमैंगनेट, ये परमैंगनेट MnO4, बैलेंसी क्या लिखी है, बैलेंसी MnO4 की 1 लिखी है। पोटेशियम की क्या होगी, पोटेशियम की भी 1 होगी। क्या देख लेते हैं, अगर पोटेशियम हम देखें तो पोटेशियम की बैलेंसी भी एक ही होगी। क्या पोटेशियम देखते हैं, पहले वर्ग का तत्व है ना, हेलिना का द्रव से पर्याप्त के पोटेशियम एक ही होगी, क्योंकि पहले वर्ग के सारे तत्व हेलिना का द्रव से पर्याप्त का सभी का क्या बैलेंसी एक ही होती है, आखिरी संख्या एक ही होती है। तो इसको यहाँ फेंक के मारे, इसको यहाँ फेंक के मारे, चाहे न मारे, क्योंकि सिंपल एक ही है, तो ये हो जाएगा K1 और MnO4 1। ठीक है, 1 लिखेंगे, यहाँ हम 1 नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए KMnO4, ये बन गया फार्मूला हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, सब समझ में आएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है Cu, सल्फेट का होता है SO4। सल्फेट मैंने यहाँ लिखा भी है, सल्फेट यहाँ देख लेते हैं, सल्फेट, ये सल्फेट है, सल्फेट का SO4 और क्या बैलेंसी क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। कॉपर की देखें तो कॉपर क्या होता है 29, कॉपर 29 होता है ना, तो 2 8 8 और कितना 8 8 16 और 2 कितना हो गया 16, 2 18 18 और कितना हो जाएगा 2 8 8 18 2 20 और 9 3 9 2 11, यहाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 8 और 32 18 32 हो जाएगा ना, 18 में यहाँ 11 आ जाएगा 11, तो 8 में से 11 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8 3 11 8 3 11 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो यह हो जाएगा ये 3, कॉपर की 3, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको फेंक के मारेंगे, यहाँ से इसको फेंक के मारेंगे, तो बन जाएगा Cu2